राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय एवं प्रथम श्लोक। आज का विषय वस्तु प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में देवताओं ने यज्ञ किया था। राजा कुरु ने कुरुक्षेत्र में तपस्या किया था। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेताः जुजुष्टवः मामकाः पांडवश्चैव किम कुर्वत् संजय। ये बोलने की अभिप्राय यह है कि ये कुरुवंशियों का क्षेत्र है। गीता का प्रथम श्लोक में ही भगवान अर्जुन को कहते हैं, ये संसार में लोग सिर्फ मेरा मेरा करके अपना जीवन समय बिता देते हैं, जबकि आप जाने के टाइम कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। जन्म और मृत्यु ये दोनों चिरंतन सत्य हैं, और आप कितना भी धनवान क्यों ना हो, आप कुछ भी यहाँ से लेकर नहीं जा सकते हैं। संसार में प्राय 3 कारण के लिए ही कलह सृष्टि होता है। एक है भूमि, द्वितीय है धन, तृतीय है स्त्री। राजा लोग भूमि के लिए लड़ाई करते हैं। धृतराष्ट्र जी का पुत्र एवं पंडु जी का पुत्र सब कुरुवंशी का अंतर्गत हैं। राजा कुरु का भूमि का ऊपर में उभय का समान अधिकार है। अगर घर का पैतृक संपत्ति का समान भाव से आवंटन नहीं होगा तो युद्ध मतलब कलह हमेशा उत्पन्न होगा। इसलिए हमेशा घर का संपत्ति को बराबर से आवंटन करना चाहिए। हमारा वैदिक सनातन संस्कृति इतना विलक्षण है, कोई भी कार्य करने के लिए धर्म को सम्मुख रखकर करना चाहिए। इवन कि मृत्यु प्राणी का उद्धार एवं कल्याण के लिए युद्ध जैसा कार्य धर्म भूमि अर्थात तीर्थ भूमि में कराया जाता है। समवेता जुजुष्टव, राजा के द्वारा बारंबार संधि प्रस्ताव होने के बावजूद मेरा पुत्र मतलब धृतराष्ट्र का पुत्र अर्जुन उसको स्वीकार नहीं किया है। भगवान श्री कृष्ण कहने के बावजूद सुई के बराबर भूमि देने के लिए मना कर दिया है। इसी जगह पर हम समझते हैं, अगर आपका घर में कोई बड़े बुजुर्ग आपको कुछ समझा रहे हैं और समझा बुझा रहे हैं, आप कुछ गलत रास्ता पर हैं, तो आप उसको जरूर समझ लीजिए, नहीं तो आपका सर्वनाश होगा। ये निश्चय तय होता है। इसलिए नासमझ और जिद्दी स्वभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। दुर्योधन का विशेष इच्छा था युद्ध करने के लिए, क्योंकि उसको पूरा राज्य का प्राप्ति का अभिलाष था। धर्म अथवा अधर्म, न्याय अथवा अन्याय, विहित रीति से हो या निषिद्ध रीति में हो, राज्य प्राप्त एक ही ध्येय मन को उसका इच्छा था। पांडव धर्म को गुरुत्व देते। किसी प्रकार भी जीवन निर्वाह कर लेना अच्छा है, लेकिन अन्याय नहीं करना चाहिए, अधर्म नहीं करना चाहिए। लेकिन माँ कुंती ने युद्ध करने के लिए आज्ञा दिया, क्योंकि माँ कुंती ने देखा उनका बच्चों लोग के साथ, बेटा लोग के साथ खूब अन्याय हो रहा है। इसीलिए अर्थात मातृ आज्ञा पालन रूपक धर्म पालन करने के लिए युधिष्ठिर युद्ध करने के लिए इच्छा प्रकाश किया है। माँ का इसी जगह पे हम समझते हैं, माँ का आज्ञा पालन करना एक धर्म होता है। मामकाः पांडवश्चैव, पांडव धृतराष्ट्र को पितृतुल्य मानते थे एवं धृतराष्ट्र जी का आज्ञा पालन करते थे। धृतराष्ट्र अनुचित आज्ञा देते थे, पांडव उचित अनुचित विचार न करके धृतराष्ट्र का आज्ञा का शिरोधार्य करते थे, क्योंकि वो घर के बड़े थे सबसे। किंतु धृतराष्ट्र अपना पुत्र के प्रति मोह रखते थे और पांडव के प्रति पक्षपात करते थे। इसी प्रकार दैत्य भाव के लिए धृतराष्ट्र को
कुल संहार का दुख भोगना पड़ा है। ये श्लोक में सीखने को मिला है कि आप कितना भी ज्ञानी तपस्वी क्यों ना हो, अगर अधर्म का साथ दोगे तो आपका भी सर्वनाश हो जाएगा। मेरा पुत्र मामका और पांडवा का पुत्र, इस प्रकार मतभेद के कारण राग द्वेष सृष्टि हुआ है, इसलिए कलह एवं अस्थिरता दिखाई देता है। धृतराष्ट्र जी का हृदय में उत्पन्न राग द्वेष के कारण कौरव का 100 भाई में एक भी बच नहीं पाए एवं पांडव का एक भी भाई मर नहीं पाए। धृतराष्ट्र जी का मन में जात आलोड़न के लिए कलह उत्पन्न हुआ, महाभारत युद्ध हो गया और अर्जुन का मन में उत्पन्न आलोड़न के लिए गीता प्रकट हुआ। यहाँ हम इस बात का ऊपर में अभी ध्यान देंगे। मेरा मेरा करने से आपका जीवन संसार का माया में उलझ के रह जाएगा। मृत्यु के समय आप कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, आप कितना भी धनवान क्यों ना होगा। माता पिता का आज्ञा हमेशा पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमेशा संसार को देख चुके हैं और न्याय का रास्ता पर लड़ने के लिए प्रेरणा देते हैं। अगर आपका घर का बड़े बुजुर्ग गलत काम करते हैं अथवा आज्ञा देते हैं, वो गलत काम को कभी भी नहीं करना चाहिए। अधर्म कर्म को लेकर मन में आलोड़न सृष्टि होने से युद्ध होता है। अर्जुन जैसे भगवान जी का शरण में रहेंगे तो आपका जीवन में कल्याण कर पाएंगे। ये श्लोक आपको कैसा लगा है और उसको जीवन में ज़रूर उतारिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।